जब देश की सेना चीनी सैनिकों के साथ मोर्चा ले रही थी, तब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के मजे ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है राहुल गांधी को। बोला है कि आपके पास कहां से इन्फॉर्मेशन आती है कि चीनी सैनिक भारतीय सेना को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, और ये सवाल आपको संसद के अंदर पूछना चाहिए कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को वायरल करना चाहिए इनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। 9 दिसंबर 2022 भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में जो तवांग में झड़प हुई थी, उसी के बाद राहुल गांधी का एक ऐसा बयान आता है कि पूरी सोशल मीडिया पर खलबली मचा के रख देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि चीनी सैनिकों ने भारत की 2000 किलोमीटर जमीन को कब्जा लिया है और चीनी सैनिक भारतीय सेना को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद तो और वो ये भी बोलते हैं कि भारतीय मीडिया जो सरकार के फेवर की बातें करती रहती है और ये सवाल क्यों नहीं पूछती है गवर्नमेंट से, जो हमारी सेना पीट रही है और चीनी सैनिक पीट रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद तो फिर गांधी का ये बयान केवल वायरल ही नहीं हुआ बल्कि एक विवाद का कारण बना, और उस टाइम के बीआरओ के डायरेक्टर, बॉर्डर जो रोड होती है उसके डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ, और फिर इनके ऊपर मुकदमा चलने लगा। अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो और उसी देश की सेना को बोल रहे हो कि दूसरे देश के सैनिक पीट रहे हैं, अगर पीट भी रहे हैं तो आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है और आप बोल रहे हो कि हमारे सैनिक पीट रहे हैं, तो दोस्तों इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और इनका मुकदमा, आपने सुना होगा कि इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही थी लखनऊ की कोर्ट से। पर फिर इनके तरफ से तो लंबी चौड़ी, इनके पास तो वकीलों की लिस्ट रहती है ना, तो इनकी तरफ से केस लड़ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, और फिर ये केस अभिषेक मनु सिंघवी लेके चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राहुल गांधी को जबरदस्त फटकार लगाई है और इनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते ना, तो आप जो ये सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे थे तो आपको संसद के अंदर नहीं जाते हो, संसद में सवाल नहीं बनता था कि संसद में जाके पूछो कि, और आपके पास क्या प्रूफ है कि चाइना ने भारत की इतनी जमीन कब्जा ली है 2000 किलोमीटर, और आपको ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी न्यूज मिल जाती है कि बताओ चाइना ने जमीन कब्जा ली, और आप ये सोशल मीडिया पे बता रहे हो दुनिया को। आप संसद में नहीं जाते हो कि संसद में सवाल पूछ लो। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, कोर्ट ने इनसे पूछा है कि आपके पास कहां से ये जानकारी आती है, और राजनीति और अफवाहों के बीच में लाइन समझनी होगी। आप विपक्ष के नेता हो और इतनी हल्की हल्की बातें करते हैं राहुल गांधी। तो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत तो मिल गई है, पर राहत ये मिली है कि राहुल गांधी को जो लखनऊ में इन्हें जाना पड़ता ना, तो उधर तो स्टे लगा दिया गया है, और यहाँ पे तो इन्हें जबरदस्त इनकी देशभक्ति पर बताओ जब फटकार लगी हो और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो और ऐसी ओछी बातें करके, तो फिर मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट ये भी देखना चाहता है कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट उनके आरोपों पर राहुल गांधी का ये बयान देशभक्ति का था या एक राजनीतिक चाल थी जो विफल हो गई थी उसी टाइम पे। एक संवेदनशील मुद्दे को मीडिया के सामने उछालना चाहिए कि आपको संसद के सामने जाके उछालना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।